दोस्तों नमस्कार, मैं हूं वकार। और दोस्तों आज हम लोग लॉगरिथम की लेक्चर 4 के बारे में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं। पिछले 3 लेक्चरों में दोस्तों लॉगरिथम की जो बेसिक्स बातें हुई थी, लॉगरिथम एक्चुअली डिफाइंड कैसे हुआ था, लॉगरिथम के कुछ रूल्स हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों, सारी बातें हम लोग किया था, है ना। क्लियर है। पिछले 3 लेक्चरों में दोस्तों हमने ये सब बात किया था। क्लियर है। आज ये लॉगरिथम का 4th लेक्चर दोस्तों, हम लोग इस लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ दोस्तों लॉगरिथम की जो प्रॉपर्टीज एंड रूल्स जो हमने पढ़ा है उसके बारे में, उससे रिलेटेड दोस्तों हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्लियर है। तो चलिए ये लेक्चर 4 डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्लियर है। चलिए, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन में कह रहा कि अगर इतना इक्वल टू 0 है, दो लॉग का दो अलग अलग कंडीशन गिवन है ना। तो कह रहा है कि x माइनस y का वैल्यू क्या होगा। क्लियर है ना। तो कह रहा है x माइनस y का वैल्यू दोस्तों क्या होगा, ये आपको बताने की जरूरत है। ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहली बात कह रहा है कि इतना इक्वल टू 0 एंड इतना इक्वल टू 0, ये दोनों सेपरेटली अलग अलग क्या है ना, दोनों 0 के इक्वल है। तो चूंकि क्या गिवन है बाबा, log बेस 2 ऑफ log 3x इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू 0 गिवन है। क्लियर है ना। कुछ नहीं करना, यहां पे उड़ा करके इसको लेकर के जाओ इधर, क्या मिल जाएगा, यहां से ये 2 जाएगा इधर, बाकी ये एज इट इज रहेगा। बोले तो log का बेस 2, यहां log बेस 3x इक्वल टू क्या मिल जाएगा बच्चे, 2 की पावर 0। डन है कि नहीं डन है ना। 2 की पावर 0, तो 2 की पावर 0 का वैल्यू क्या होता है, 1। इस 2 को फिर से अपन अगर ले जा रहे हैं इधर, log 2 ऑफ log 3x। क्लियर है ना। ये 2 फिर से इधर जाएगा, क्या मिल जाएगा बच्चे आपको, ये log 3x इक्वल टू क्या, 2 की पावर 1 बोले तो 2। डन है ना। आपको चूंकि क्या फाइंड आउट करना है, x माइनस वाई। अगर x एंड y आ जाए तो अपने को x माइनस वाई भी आ जाएगा। तो ये 3 गया इधर, 3 उड़ के गए हो, तो यहाँ x बचेगा सिर्फ और सिर्फ, और यहाँ क्या मिल जाएगा, 3 की पावर 2 बोले तो 9। x का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चे, 9 आ गया। सिमिलरली y का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे। यहाँ ध्यान दो, ये 3 उड़ के गया इधर, क्या मिल जाएगा 1। ये फिर 3 उड़ के जाएगा इधर, क्या मिल जाएगा 3। क्लियर है। ये 2 उड़ के जाएगा तो क्या मिल जाएगा यहाँ से, 2 की पावर 3 बोले तो 8। तो y का जो वैल्यू आया आपको क्या आ गया बउआ, y का वैल्यू 8 आ गया। एग्जैक्टली सेम तरीके से करेंगे तो x 9, तो x माइनस y का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चे, 9 माइनस का 8 बोले तो 1 मस्ट बी द आंसर। क्लियर है। सो बी मस्ट बी द आंसर। क्लियर है बच्चे। आसान भाषा में हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। क्लियर है ना। आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान देने की जरूरत है, कैसे हुआ क्या हुआ, कैसे हम लोगों ने किया दोस्तों। आपको चूंकि खपचे में लिखो, यहाँ पे क्या हमने बात किया था दोस्तों, log बेस a है, नंबर x इक्वल टू अगर b है। क्लियर है ना। तो x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये उड़ा के ले जाओ इधर, x का वैल्यू क्या आ जाएगा, a की पावर b। ये b के बेस में a हो जाता है। क्लियर है ना। तो ये था क्वेश्चन दोस्तों, x माइनस y का वैल्यू 1 बोले तो ऑप्शन बी मस्ट बी द आंसर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है दोस्तों, है ना। चलिए आगे की तरफ लोग प्रोसीड कर रहे हैं। क्या कह रहा है, a इक्वल टू इतना एंड b इक्वल टू इतना आपको गिवन है। ठीक है ना। a एंड b का वैल्यू गिवन है, log बेस 3 नंबर 2 का वैल्यू क्या होगा ये आपको बताने की जरूरत है। ठीक है कि नहीं ठीक है बच्चे, ये आपको समझना है। ठीक है ना। चलिए तो देखो, सबसे पहली बात आपको इस दोनों को देखने से पता चलेगा कि log 2 एंड बेस 3 कैसे कब आएगा, है ना। तो बेस 3 तभी आ सकता है जब ये 6 वाला चीज नीचे आ जाए, है ना। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो हम लोग इसको ऐसे, और यहाँ पे क्या है 5 भी है और यहाँ भी 5 है। दैट मीन्स इसको अगर हम बउआ ब्रेक करेंगे तो क्या मिल जाएगा, log 5, ये वाले को log 5 2 की पावर 2 इक्वल टू व्हाट, a। ये 2 जाता है नीचे तो क्या मिल जाएगा, हाफ ऑफ log 2 नंबर में 5 इक्वल टू a। ये 2 उड़ के गए इधर, क्या मिल जाएगा, log का बेस 2 नंबर 5, बेस 2 नंबर 5 एंड ये आ जाएगा 2a। क्लियर है। एंड यहाँ पे आपको यहाँ गिवन है बच्चे log 5 एंड ये 6 इक्वल टू b। क्लियर है ना। ये आपको दो बातें गिवन है। ठीक है ना। तो हम कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ log 5 प्रॉपर्टी है, इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि log 5 बाई log 2, कुछ नहीं तो बेस क्या होता है 10 होता है, इनटू इस दोनों को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। तो देखो क्या हो जाएगा, log 6 अपॉन log 5।
क्या हम ऐसे रख सकते कि नहीं रख सकते? बातें समझ में आ रही? log 5 अपॉन log 2 इंटू log 6 अपॉन log 5 क्या मिल जाएगा? 2ab। डन है, इतना क्लियर है? तो log 5 से log 5 गए हो, log 6 एंड यहाँ 2 है, इसको दोस्तों हम लोग ऐसे लिख सकते हैं log 6 बेस 2 इक्वल टू कितना? 2ab। डन है। इस log 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं log 2 इंटू 3 और बेस में 2 इक्वल टू 2ab। डन है। क्या log a इंटू b को लिख सकते हैं log a प्लस log b। क्लियर है ना? log a प्लस log b होगा या नहीं होगा बच्चे? डन है। तो इसका वैल्यू क्या होता है? 1। तो ये 1 उधर जाएगा तो क्या मिल जाएगा? log ऑफ बेस 2 नंबर 3 इक्वल टू 2ab माइनस का 1। क्लियर है कि नहीं क्लियर है ना? तो log 2 बेस 3 log बेस 2 नंबर 3 इतना आ गया 2ab माइनस का 1। क्या चाहिए आपको? log बेस में 3 नंबर में 2। तो दोस्तों आपको पता है कि इसका हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई क्या log 3 बेस 2। इंटरचेंज जैसे करेंगे 1 अपॉन में आ जाता है। ये प्रॉपर्टी दोस्तों हमने बात की है। क्लियर है? अब क्या चाहिए? अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log में बेस 3 नंबर का 2। नंबर का क्या बच्चे? नंबर का 2। कैसे? ये उधर जाएगा 2ab इधर आ जाएगा तो अपॉन 1 अपॉन 2ab माइनस का 1 आ जाएगा। देखो ये इधर गया, ये नीचे आया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये वाला ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा तो log 2 बेस 3 आ गया और ये 1 अपॉन 2ab माइनस का 1 आ गया आंसर। क्लियर है? तो ये आपको इसके इक्वल होगा। सो आंसर मस्ट बी डी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है दोस्तों? डी मस्ट बी द आंसर। चलिए आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। हाँ, इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करना है। सोचो वो क्वेश्चन को देखो एंड सोचो कि क्या करने की जरूरत है। ठीक है कि नहीं? ठीक है ना? देखो क्या कह रहा है? x इक्वल टू इतना, y इक्वल टू इतना एंड z इक्वल टू इतना। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू यूनिट। यूनिट के बराबर क्या होगा? देखो बउआ, हम ऑप्शन से चलेंगे। अगर जोड़ दिया जाए, देखो जोड़ने के बाद ये a है बेस, ये बेस b है, ये c है। अगर बेस सेम होता तभी दोस्तों हम लोग कैलकुलेट करेंगे, अदरवाइज उसको ऐसे ही रहने देंगे। दैट मीन्स ये आंसर नहीं होने वाला है। बातों को समझोगे। अगर क्लियर नहीं हो रहा, वीडियो को थोड़ा सा 10 सेकंड बैक करो, फिर समझो, फिर सोचो, फिर सुनो क्या कहा जा रहा। ठीक है ना? बेस अगर सेम होता तभी हम लोग ऐड कर पाते लॉगरिथम को। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अगर नहीं होगा तो दोस्तों हम लोग डायरेक्टली ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि वैल्यू चाहिए यूनिट 1 के इक्वल चाहिए। 1 के इक्वल तभी आएगा जब प्रॉपर्टी लगाइए और क्या होगा? वैल्यू 1 आ जाएगा वहां से। लेकिन यहां पे नहीं लगने वाला। एक्स वाई इंटू जेड, यहां हम लोग देखेंगे दोस्तों, यहां log a नीचे में और ऊपर में log a इंटू सी होगा। log a इंटू सी को log a इंटू log c हम लोग नहीं लिख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, log a इंटू log ac को हम लोग नहीं लिख सकते, log a इंटू log c, है ना? क्लियर है? तो ये भी आंसर नहीं होगा। यहां पे देखो ये क्या करने का, इसको समझोगे कैसे करने का। सेकंड थर्ड में सी, ऑप्शन नंबर सी की हम लोग बात कर रहे हैं। तो देखो हम लोग डायरेक्टली अगर यहां से चलेंगे तो 1 प्लस का log x की जगह पे क्या है बउआ? वैल्यू अपने को 1 चाहिए बस। तो क्या है x की जगह पे? log बेस a नंबर का bc, log क्या होगा यहाँ पे बउआ? 1 प्लस का y की जगह पे log बेस b नंबर ac प्लस 1 बाई 1 प्लस का log क्या z की जगह पे इसको हम पुट कर देंगे c एंड ab। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बच्चे? है ना? इस 1 देखो log बेस a है, यहाँ log बेस b है, यहाँ log बेस c है। इस 1 को सारे में जितना भी 1 है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई log बेस a नंबर a, चूंकि इसका वैल्यू तो 1 होता है। एंड ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि इस log के साथ उसका कनेक्शन बन जाए, एडिशन हो जाए। ठीक है ना? तो इस बेस के साथ रखेंगे तभी तो आएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा? log बेस a b c प्लस का 1 बाई 1 प्लस इस 1 की जगह पे अपने को लिखना है log बेस b नंबर b प्लस का log b ac प्लस का इस 1 की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? log नंबर c बेस c प्लस का log c ab। डन है कि नहीं डन है बच्चे? है ना? तो देखो बउआ, log a अपॉन log a, log bc अपॉन log a हम लोग लिख सकते हैं log a अपॉन log a प्लस log bc अपॉन log a। क्या ये प्रॉपर्टीज आपको याद है कि नहीं याद है, कि भूल गए? प्लस 1 अपॉन log b प्लस का log ac बट्टा क्या log b यहां भी होगा, है ना? एंड यहां भी log क्या होगा? b होगा। सिमिलरली बच्चों हम लोग यहां पे ये काम कर सकते हैं कि 1 बाई log c अपॉन log c
प्लस का log AB अपॉन log C। क्लियर है कि नहीं क्लियर है ना दोस्तों। यहां जब हम एलसीएम लेंगे तो log A दोनों में ऊपर जाएगा, यहाँ log B ऊपर जाएगा, यहाँ log C ऊपर जाएगा। क्लियर है। और देखो यहाँ पे हम सोल्व कर रहे हैं, क्या मिल जाएगा log A अपॉन, देखो क्या मिलेगा log A प्लस log BC। क्या इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं log ABC। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम दोस्तों, यहां क्या मिल जाएगा, ये log B ऊपर जाएगा, क्या मिल जाएगा log B प्लस AC, बोले तो log क्या ABC हमने प्रॉपर्टीज भी लगा लिया एंड कैलकुलेशन भी कर लिया। यहां क्या होगा, ऊपर जाएगा log C अपॉन log, ध्यान दो यहाँ क्या है C है और AB है, तो क्या ABC नहीं हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे इसको log ABC। क्लियर है, log ABC log ABC log ABC, एलसीएम क्या आ जाएगा बउआ सबका log ABC। बेस कुछ नहीं तो 10 हम लोग मान के चलेंगे इन जनरल, ठीक है। log A प्लस log B प्लस log C, क्या इसे हम ऐसे रख सकते log ABC, दोनों कटेगा और वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसमें यही पूछ रहा कि नीचे जो ऑप्शन दिए मैंने दोस्तों आपको, इसमें से कौन सा ऑप्शन का वैल्यू 1 के इक्वल है। तो दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी मस्ट बी द आंसर। आपको डी चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्लियर है ऑलराइट दोस्तों, है ना। चलिए तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग दोस्तों प्रोसीड कर रहे हैं। क्वेश्चन में कह रहा x की पावर इतना, ये सारा का सारा क्या है मल्टीप्लीकेशन में है, समझोगे बात को बच्चे। log x इंटू और log बेस x नंबर a, क्या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं log a अपॉन log x, log a अपॉन क्या बच्चे log a अपॉन log x इंटू फिर से क्या इसे हम लोग लिख सकते हैं ऐसा log y अपॉन log a, log y अपॉन log a। क्लियर है, इंटू log z अपॉन का क्या log z अपॉन log क्या हुआ log y। क्लियर, ये तो अपना प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम है दोस्तों। क्लियर है, आपको समझनी जरूरी है, ठीक है ना। log a से log a गया, log y से log y गया, क्या मिल गया देखो x की पावर log z ऊपर में एंड नीचे में log x, तो यहां बेस बन जाएगा, ठीक है ना। आपको पता है बच्चे a की पावर log बेस a, अगर ये दोनों सेम हो जाए, ये और ये क्या सेम आ जाए, तो वैल्यू क्या होता है, आंसर सिर्फ और सिर्फ उसका नंबर बचता है। बोले तो Z, बोले तो C मस्ट बी द आंसर। आसान भाषा में दोस्तों, सो इजी क्वेश्चन है। आपको ये फैंटास्टिक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए लाया गया है दोस्तों। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, फैंटास्टिक तरीके से दोस्तों आपको समझनी जरूरी है, पढ़ना जरूरी है। क्लियर है। चलिए, अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा, वीडियो को थोड़ा सा बैक करो, थोड़ा सा स्टॉप करो, फिर उसके बाद पढ़ाई करना स्टार्ट करो। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में दोस्तों क्या कह रहा log 7 एंड √7 साथ है, साथ दो, ठीक है, साथ दो बच्चे। क्या देखो, इसको तो अभी फिलहाल के लिए हम लोग ऐसा ही रखेंगे, क्या मिल जाएगा log 7, ठीक है, ठीक ना। फिर से अंदर में क्या log 7, ये तो फिलहाल के लिए आपको ऐसा ही रहेगा। इस देखो ये वाला जो बड़ा रूट आपको दिख रहा, ये रूट इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, रूट 1/2 है। तो देखो बाबा 1/2 कितना रूट है टोटल, बाहर वाले में 3 रूट, बाहर वाले में आप देखोगे सिर्फ इस 7 पे एक रूट है, इकलौता ये रूट है। तो हम लोग लिख लेंगे 7 की पावर रूट का मतलब 1/2, ठीक है, इनटू इस 7 पे कितना रूट है, एक रूट तो ये वाला, एक रूट ये वाला और एक रूट ये वाला। तो 7 की पावर कितना आ जाएगा, जितना रूट दोस्तों उतना होता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है ना। 1/2 आ जाएगा। फिर क्या, इस 7 में एक रूट ये, एक रूट ये, एक रूट ये, 3 रूट आ जाएगा, यानी कि 1/8। ठीक है कि नहीं, ठीक है बच्चे, है ना। क्लियर है। तो ये इतना ही तो आपको समझने की जरूरत थी। log बेस 7, इसे हम क्या लिखेंगे log 7। डन है कि नहीं डन है बच्चे, क्लियर है। 7 7 7 सब का बेस 7, तो पावर क्या होगा 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8। क्लियर है। तो हम लोग इसे हम लोग ऐसे लिखेंगे log बेस 7, है ना, log 7। यहां पे 7 की पावर देखो बच्चे क्या लेना है, दो सब का सारा एलसीएम क्या होगा, लोवेस्ट कॉमन मेजर क्या होगा, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो सकता है बच्चे। क्लियर है। 8 होगा, तो यहाँ क्या मिल जाएगा 4, यहाँ क्या मिल जाएगा 2 और यहाँ क्या मिल जाएगा 1, 4 2 6 और 1 7। क्लियर है ना। चलिए, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं log का बेस 7 ऑफ log का बेस 7 ऑफ 7 की पावर 7/8। डन है बउआ। ये 7/8 डायरेक्ट इस log के मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, यहां मल्टीप्लिकेशन में नहीं जाएगा, जिस log के नंबर का पावर वो उसके मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। क्लियर है। तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, log का
बेस 7, ठीक है। ये 7/8 गया इधर तो क्या मिल जाएगा 7/8 इंटू लॉग बेस 7 नंबर 7। क्लियर है ना दोस्तों। लॉग 7 का वैल्यू क्या होता है 1, तो लॉग 7 और यहां से हम लोग लिख सकते हैं 7/8। डन कि नहीं डन बच्चे। क्लियर है। इतना एटलीस्ट आपको समझनी जरूरी है। देखो लॉग a/b तो इसे हम लोग लिख सकते हैं क्या था आपका प्रॉपर्टीज लॉग a माइनस का लॉग b। दोनों में बेस तो 7 ही रहने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो इसका वैल्यू आता है 1 माइनस का इस 8 को हम लोग लिख सकते हैं क्या 7 2 की पावर 3, ये 3 गया इधर क्या मिल जाएगा 1 माइनस का 3 इंटू लॉग बेस 7 नंबर का 2। ठीक है नहीं ठीक है। 1 माइनस का 3 लॉग बेस 7 नंबर का 2। कोई दिक्कत है 1 माइनस का 3 लॉग 7 नंबर का 2। क्लियर है। ऑप्शन देखो भाई, ऑप्शन देखो ना, ऑप्शन देख करके आपको क्लियर करने की जरूरत है। क्या जाएगा 1 माइनस का 3 लॉग बेस 7 नंबर का 2। आंसर मस्ट बी सी, मस्ट बी द आंसर आ जाएगा। क्लियर है। 1 माइनस का 3 लॉग बेस 7। देखो ध्यान से देखना है, हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करने का बच्चे, ठीक है ना। बेस 7 यहां भी है, बेस 7 यहां भी है, बोले तो आंसर क्या हो जाएगा आंसर मस्ट बी सी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग प्रोसीड करेंगे। क्लियर है। आसान भाषा में देखो लॉग एक फैंटास्टिक सा टॉपिक है, ठीक है बच्चे। आप सोल्व करोगे, दिल से पढ़ोगे, मजा आएगा पढ़ने में। मैं बता रहा हूँ लिटरली आई एम टेलिंग यू, मजा आएगा पढ़ने में बच्चे, ठीक है ना। यहाँ आराम से एक लाइन में आप लॉग के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो दोस्तों। ऐसा ऐसा क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे, 1 लाइनर सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है सबसे पहले देखो, कह रहा द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स। कह रहा एक्स का जो वैल्यू आएगा टोटल कितना आएगा 10 आएगा, 50 आ सकता, 1 आ सकता। ऑप्शन में है 0 1 2 या 6। 0 हो सकता मतलब एक भी एक्स का वैल्यू नहीं आएगा, या फिर एक्स का सिर्फ एक ही वैल्यू आएगा, कुछ भी आए इससे मतलब नहीं है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा, ठीक है। या फिर एक्स का 2 वैल्यू आ सकता है, या फिर एक्स का 6 वैल्यू आ सकता है। टोटल 6 वैल्यू आ सकता है। पूछ रहा कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एक्स, नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब एक्स का जो वैल्यू आ रहा वो कितना आ रहा, एक्स का वैल्यू कितना, मतलब नंबर ऑफ टाइम्स पूछ रहा, ठीक है। चलिए तो इस देखो लॉग के रूट एक्स है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं लॉग का बेस एक्स है और पावर 1/2 है, नंबर में एक्स माइनस का 3 है, इक्वल टू क्या है बच्चे 9 है, ठीक है। ये पावर क्या होता है यहाँ जाता, मतलब थोड़ा सा मैं ऐसे बना दूं, ऐसे बना दूं आपको तरीके से, ऐसे बनाएंगे, ठीक है ना। तो क्या मिल जाएगा, क्योंकि दोस्तों क्या है ना, ये x तो ऐसे ही रहेगा, ये x की पावर 1/2 है। जैसे ही बच्चे नीचे से जाता तो 1 अपॉन आता, बोले तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। 2 ऑफ लॉग का बेस x नंबर में x माइनस 3 का होल x माइनस 3 इक्वल टू कितना 9। क्लियर है कि नहीं क्लियर बच्चे। तो यहां से हम लोग बात करेंगे, ये 2 उड़ के गया, अब आ जाएगा है ना। इसको हम लोग लिखेंगे x की पावर लॉग बेस x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9 है ना। a log a, क्लियर है। a log a वैल्यू क्या होता है डायरेक्टली x माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा बउआ 9 के इक्वल हो जाएगा। डन है। तो यहाँ से हम दो चीज लिख सकते हैं, x माइनस 3 इक्वल टू, जैसे ये स्क्वायर टूटेगा क्या होगा प्लस माइनस 3। रूट 9 क्या होता है 3 होता है, स्क्वायर टूटेगा प्लस माइनस आएगा। तो देखो क्या होगा x का वैल्यू हमने इधर रखा तो 3 प्लस माइनस का 3। अगर दोस्तों हम लोग प्लस का वैल्यू लेते हैं, ये वाला प्लस हम लोग लेके चलते हैं, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। एंड ये वैल्यू हम लोग लेके चलते हैं, x का वैल्यू अगर माइनस वाला हम लोग लेके चलते हैं तो 3 माइनस का 3 वैल्यू आ जाएगा कितना 0, ठीक है ना। तो x का 2 वैल्यू आया, x का कितना वैल्यू आया 2 वैल्यू आया फिलहाल के लिए। तो दोनों में से क्या दोनों ही आंसर सही है। लॉग में आपको आंसर चेक करने की जरूरत है, ठीक है ना। तो देखो बाबा आप यहां से देखोगे x माइनस का 3, ठीक है ना, x माइनस का 3 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, मस्ट बी ग्रेटर देन 0 टू डिफाइन लॉगरिथम। लॉगरिथम को डिफाइन होने के लिए x माइनस का 3 0 से बड़ा होना चाहिए। बोले तो x का वैल्यू कहां से बड़ा होना चाहिए 3 से बड़ा होना चाहिए। क्लियर है, समझ आ रहा है ना। x का वैल्यू 3 से बड़ा होना चाहिए। तो x का वैल्यू आपको एक 0 आया है, एक 6 आया है, तो 6 आपको आंसर तो हो जाएगा, लेकिन 0 आंसर आपका नहीं होगा। क्लियर है बच्चे, चलिए ठीक है। इसीलिए ये जो आपको ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन को कंफ्यूज करने के लिए आपका ये ऑप्शन गिवन है, ठीक है ना। तो x का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू तो आया 6, लेकिन x का नंबर मतलब x के जो वैल्यू आया है वो कितना, टोटल कितना वैल्यू है, टोटल सिर्फ और सिर्फ
एक ही वैल्यू है ना, सिंगल वैल्यू है, सिंगल वैल्यू, तो एक्स आंसर क्या हो जाएगा, आंसर मस्ट बी बी आ जाएगा दोस्तों। क्लियर है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एक्स, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, ठीक है ना, एक्स का सॉल्यूशन कितना आ रहा है, एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है, ठीक है। अगर ये नहीं पूछता तो डायरेक्ट वैल्यूज पूछता तो अपना आंसर क्या होता, 6 आंसर होता। क्लियर है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आसान भाषा में ये क्वेश्चन को बात हमने किया दोस्तों, ठीक है। इस क्वेश्चन की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, क्या है, ध्यान दो, है ना। देखोगे यहाँ पे क्या करने का है, सबसे पहली बात तो दोनों का बेस अलग अलग है, ठीक है, बेस दोनों का अलग अलग है। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं log 1 के अपॉन log 0.01 प्लस यहां भी क्या होगा, यहां पे 0.0001 है ना, अपॉन log क्या बच्चे, log 0.1 आ जाएगा। ध्यान दे रहे हो, देखने की जरूरत है बच्चे, है ना। तो इसमें से अगर डेसिमल गया बच्चा तो 100 आ जाएगा, ये डेसिमल गया बच्चे तो 10 आ जाएगा, ये डेसिमल गया तो बच्चे कितना आ जाएगा, ध्यान दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बच्चे, इतना आ चुका है ना, ठीक है। तो देखो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो log 10 की पावर 3 अपॉन, इसको हम लोग लिख सकते हैं log 10 की पावर माइनस का 2, चूंकि 1/100 क्या होता है, ठीक है, प्लस का, यहाँ एग्जैक्टली वही काम करेंगे, 10 की पावर कितना, 1 2 3 4 माइनस का 4 आ जाएगा, ठीक ना, और अपॉन यहाँ पे log 10 की पावर कितना, माइनस का 1 आ जाएगा बच्चे। क्लियर है, तो यहां से अगर हम सोल्व करेंगे तो ये 3 जाएगा इधर खुपचे में, 3 जाएगा इधर खुपचे में, ये माइनस का 2 जाएगा इधर खुपचे में, तो क्या मिल जाएगा, 3 अपॉन माइनस का 2 प्लस का क्या जाएगा, माइनस का 4, माइनस का 4 अपॉन माइनस का 1 आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों, चलिए ये बातें क्लियर है ना। ये 10 की पावर माइनस का 1 माइनस का 4 आ जाएगा, ठीक है, तो यह आ जाएगा आपको माइनस का 3/2 एंड माइनस माइनस प्लस का 4, ठीक है ना। तो माइनस का 3/2 दोनों में एलसीएम ले लो, आ जाएगा वैल्यू इधर 2, ये गया माइनस का 3 और ये गया 4 दूनी के 8, 1 में से 3 गयो 5/2, ये आपका आंसर आ जाएगा। 5/2 मस्ट बी द आंसर दोस्तों, बोले तो डी मस्ट बी द आंसर। आसान भाषा में देखो दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे एक और काम कर सकता था लेकिन किया नहीं, क्योंकि देखो ये बेस 0.01 है और ये बेस 0.1 है। लॉग में log a प्लस log b इक्वल टू log a b होता, तभी होता जब दोनों का बेस एग्जैक्टली सेम होता। बउआ ये अगर सेम है ही नहीं तो हम क्यों बात करेंगे वो वाली प्रॉपर्टीज के बारे में। क्लियर है, तो हमने कौन सी प्रॉपर्टीज की बात की, log a अपॉन log b। क्लियर है दोस्तों, तो दोस्तों ये था आपका क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। कह रहा x का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए कि x का वैल्यू क्या होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है दोस्तों, है ना। चलिए तो ये 16 गए हो इधर, है ना, 16 इधर गए हो तो क्या मिल जाएगा, 16 की पावर 1/2 4। देखो सिंप्लीफाई हम लोग कैसे कर रहे हैं, वन लाइन में, ज्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ज्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्या होगा, 16 गए हो इधर, ये चूंकि आपको ऑब्जेक्टिव है नहीं फिर भी हम लोग स्पीड में सोल्व करेंगे, ठीक है। 16 गए उधर, 16 की पावर 1/2 4 होले। क्लियर है, 4 होले, फिर 4 देखो 3 4th रूट ऑफ 3 है ना, बोले तो 3 की पावर क्या होगा 1/4, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 की पावर 1/4 इंटू 4। 4 से 4 गया, क्या वैल्यू मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। इसकी कहानी समाप्त हो चुकी है। अब इसका मतलब क्या है, क्यूब रूट बोले तो 5 की पावर 1/3, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 की पावर 1/3 इंटू 3। 3 से 3 गए हो, क्या मिल जाएगा 5 की पावर 1, है ना, 5 की पावर 1। इसका भी कहानी समाप्त, और इधर क्या अकेला रह गया, x इक्वल टू 5 आंसर हो गया है। क्लियर है, आसान भाषा में दोस्तों हम लोग लॉजिकली, है ना, लॉजिकली हम लोग सोल्व करेंगे दोस्तों। क्लियर है, तो दोस्तों दिस इज ऑल अबाउट योर लॉगरिथम लेक्चर नंबर 4, ठीक है। क्लियर है दोस्तों, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से दोस्तों हम लोग क्वेश्चन की तरफ ही बात करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट अल्ट्रा प्रो मैक्स इंपोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ हम लोग प्रोसीड करेंगे दोस्तों। तो तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, दुआ में दोस्तों याद रखना।